चाइना, जो कभी सस्ते और नकल वाले प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, आज कैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे आगे है। चीन ने सिर्फ दुनिया के मार्केट्स में अपनी जगह बनाई ही नहीं, बल्कि आज वो एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। लेकिन चीन ने कैसे अपने नए इनोवेशंस, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दम पर इस गेम को पूरी तरह बदल दिया, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है चाइना की वो स्ट्रैटेजी जिसने उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गेम चेंजर बना दिया, और ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ और इससे बाकी देशों पर क्या असर पड़ा, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी इतनी तेजी से प्रगति की है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चीन की ये मैन्युफैक्चरिंग क्रांति उसके ठोस नीतियों और रणनीतिक निवेश का परिणाम है, जिसने इसे वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शुरुआत 1980 के दशक के अंत से हुई थी, जब चीन ने अपने उद्योगों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की, जहां विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन विशेष क्षेत्रों ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ाने में मदद की। चीन की मैन्युफैक्चरिंग में सफलता के कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है सस्ता लेबर। चीन में कामकाजी लोगों की लागत बहुत कम होती है, जिससे विदेशी कंपनियों को उत्पादन में काफी फायदा होता है। इससे कंपनियां कम खर्च में अच्छे से अच्छा सामान बना सकती हैं। इसके अलावा चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक तकनीक और मशीनों में भी बहुत पैसा लगाया है। इसमें उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और वो अलग अलग तरह के सामान बना सकते हैं। मशीनें और रोबोट्स की मदद से उत्पादन तेजी से और कुशलता से होता है, जिससे चीन ने खुद को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। अब बात करते हैं कार उद्योग की। चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति ने कार उद्योग में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। कुछ साल पहले तक चीन के कार बाजार में वॉल्क्सवैगन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब चीनी कंपनियों ने तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाई है। उदाहरण के लिए वॉल्क्सवैगन की कारें चीन में 13 लाख रुपए के आसपास मिलती हैं, जबकि वैश्विक बाजार में इनकी कीमत काफी अधिक है। इस प्रकार चीनी कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धा कीमतों पर पेश करके बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। चीनी कंपनियों की सफलता के पीछे कई कारण हैं। पहला, उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की रणनीति अपनाई, जिससे वो सस्ते और प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में कारों का निर्माण कर सके। इसके साथ ही सरकार की नीतियों और सब्सिडी ने स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा दिया और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1980 के दशक के अंत में चीनी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करना शुरू किया। इस निवेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास की नींव रखी, लेकिन असली बदलाव 2008 में आया, जब वान गांगचीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने सोचा कि नई तकनीक के आगमन से चीनी कार निर्माताओं को पश्चिमी कंपनियों से सीधे प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। इस सोच के आधार पर चीनी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने की योजना शुरू की, जिससे ये क्षेत्र तेजी से विकसित हो सका। 2015 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई चीन पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। चीन ने बैटरी प्रोडक्शन, खनिजों की रिफाइनिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही स्थानीय सरकारों द्वारा फंडिंग और सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे कंपनियों को मजबूती मिली और वो वैश्विक मानकों के करीब पहुंच सकीं। 2020 में टेस्ला ने चीन के बाजार में प्रवेश किया और चीनी कंपनियों के लिए एक नया प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार किया। टेस्ला की गुणवत्ता और नवाचार ने चीनी कंपनियों को प्रेरित किया और स्थानीय सप्लायर्स के स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाया। इससे चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और वो वैश्विक मानकों के करीब पहुंच गईं। टेस्ला की उपस्थिति ने चीनी कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2021 में चीन के पैसेंजर कारों की बिक्री में तेजी से उछाल आया, जो कि पिछले साल की तुलना में 170% अधिक थी। इस वर्ष दुनिया भर में हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का आधा हिस्सा चीन में हुआ। इस तेजी ने चीनी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के बावजूद पारंपरिक कार निर्माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें महंगी बैटरी और सॉफ्टवेयर की कमजोरी शामिल थी। वॉल्क्सवैगन और अन्य विदेशी कंपनियों की समस्याओं का मुख्य कारण उनके सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता थी, जो चीनी कंपनियों की तुलना में कमजोर थी। चीनी कंपनियों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बेहतर सॉफ्टवेयर और रिमोट अपडेट की पेशकश की,
जिससे वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। चीनी कार कंपनियों ने अब तक जो सफलता हासिल की है वो केवल शुरुआत है। उनकी नई रणनीतियां, सरकार की नीतियां और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने कार उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीनी कंपनियां न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी उपस्थिति को मजबूती देने में सफल हो रही हैं। आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में और अधिक नवाचार की उम्मीद है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपने नए नए इनोवेशन और नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा बना दी है। खासकर कार उद्योग में चीनी कंपनियां अपनी एक्सेलेंस और इनोवेटिव आइडियाज और कॉम्पिटिटिव व्हीकल के लिए जानी जा रही हैं। उनकी उन्नति और सफलता की कहानी ने ये सिद्ध कर दिया है कि चीन ने वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आने वाले समय में चीन के मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में और भी अधिक इनोवेशन और विकास की संभावना है। इस प्रकार चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उसकी सफलता ने इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। ये यात्रा निरंतर जारी है और आने वाले वर्षों में हम और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव और प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। चीन का ऑटोमोटिव उद्योग 2008 से दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव उद्योग रहा है, जब इसे वाहन निर्माण की मात्रा के हिसाब से पहले स्थान पर रखा गया। 2024 तक चीन न केवल बिक्री के हिसाब से बल्कि कारों के मालिकों के मामले में भी चीन नंबर 1 है। विदेशी निवेश और संयुक्त उद्यमों में चीन के विदेशी तकनीक और पूंजी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन, AMC और वॉक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों ने लंबे समय के अनुबंध पर गाड़ियां बनाने के लिए चीन में प्रवेश किया। इससे स्थानीय कारकों को देशीकरण में मदद मिली और प्रमुख स्थानीय कंपनियां जैसे SAIC, FAW, डोंगफेंग और चांगन मजबूत हुई, जिन्हें बिग 4 कहा जाता है। चीन के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के बाद 2001 में ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और भी तेज हो गई। कस्टम शुल्कों में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कारों की बिक्री में इजाफा हुआ और चीन 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया। चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति पर जा चुका है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत ड्राइविंग तकनीक के क्षेत्र में। 2020 के दशक में घरेलू निर्माताओं की बाजार में हिस्सेदारी में काफी वृद्धि देखी गई है। चीन के विशाल घरेलू बाजार, तकनीकी विकास और मजबूत सप्लाई चेन ने विदेशी निर्माताओं को भी आकर्षित किया, जिससे चीनी निर्माताओं के साथ साझेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। इन साझेदारियों ने चीनी ऑटो उद्योग को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती प्रदान की। 2023 में चीन ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बनने का गौरव हासिल किया। ये उपलब्धि न केवल चीनी औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है, बल्कि इस बात का भी है कि चीन की सब्सिडी और नवाचार ने उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाया है। हालांकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बढ़ते प्रतिबंध, कस्टम शुल्क और अन्य व्यापारिक बाधाएं शामिल थीं। इसके अलावा चीन की औद्योगिक क्षमता और सरकारी सब्सिडी पर भी कई सवाल उठे, जो वैश्विक व्यापारिक वातावरण में उसकी स्थिति को चुनौती देने वाले रहे। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद चीन ने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी जगह पक्की कर ली है। चीन का फोकस अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने वैश्विक बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसके निरंतर प्रगति और तकनीकी सुधार इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में वो इस उद्योग में और भी ऊंचाइयों को छूने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन आने वाले वर्षों में भी ऑटोमोबाइल्स उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धी देशों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्या वो अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रख पाएगा या फिर नई चुनौतियां उसका रास्ता रोकेंगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब केवल समय ही दे पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चीन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलकर ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी बढ़त बनाए रखेगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।